स्वर्ग में सुख ही सुख है और नरक में दुख ही दुख है। ये बात सब लोग बोलते हैं, सब जानते भी हैं। स्वर्ग और नरक है कहाँ, यही पता नहीं लग पा रहा है। अगर स्वर्ग में सभी सुखी हैं तो सभी सुखी लोगों को एक बना लिया जाए, इसी दुनिया में घुसा दिया, और सभी दुखी लोगों को भी एक जगह कर दिए तो नरक हो गया। सुख ही सुख है स्वर्ग में, दुखी दुख है नरक में। कुछ लोग तो बोलते हैं कि स्वर्ग में देवता वास करते हैं, नरक में राक्षस पाप आत्माएं रहती हैं, क्योंकि पाप आत्माएं ही सजा भोग रही हैं, तो वो सब सजा जब भोग रहे हैं तो दुखी तो रहेंगे। और जो इनाम पाए हैं वो सुखी है। तो हमारे ही जीवन में नरक और स्वर्ग, ये देखिए, एक ये भी स्थिति है। कभी हम सुखी रहते हैं तो स्वर्ग का अनुभव करते हैं, और कभी दुखी रहते हैं तो नरक का अनुभव करते हैं। इसका मतलब सुख अच्छे कर्मों से मिलता है, और जब सुख मिलता है तो उस समय हम स्वर्ग में रहते हैं। चारों तरफ सुख ही सुख। और बुरे कर्मों का फल दंड स्वरूप मिलता है, बुरा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो हम दुखी रहते हैं तो वो हमारे जीवन में नरक। तो अपने लाइफ में भी, अपने जीवन में भी स्वर्ग नरक आता है। जिस दिन हम कोई अच्छा कर्म करके कोई अच्छा सफलता पाते हैं, उस दिन हम स्वर्ग में होते हैं। जिस दिन हम कोई दुख उठाते हैं और सोचते हैं किस कर्म का फल भगवान आपने दिया है, उस दिन हम नरक में रहते हैं। ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना अच्छा लगता है, ना हंस सकते हैं, ना किसी से समाचार, बस चुपचाप चाहते हैं कि कहाँ खो जाए, कहाँ छुप जाए। तो इसी संसार में स्वर्ग नरक दोनों है। इसी आदमी के जीवन में स्वर्ग नरक दोनों है। इसी आदमी के एक दिन में स्वर्ग नरक दोनों होते हैं। जिस समय सुबह वो उत्सव मना रहा था, बहुत सुखी था, और शाम को पता चला कि उसका बच्चा घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दौड़ भाग कर रहा है, चिल्ला रहा है, दवा बंदोबस्त कर रहा है, पैसे, उस समय उसको नरक। तो स्वर्ग नरक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी संसार में दोनों ही है। सुख अच्छे कर्मों का नतीजा, दुख बुरे कर्मों का नतीजा। तो हम चाहें तो स्वर्ग में रह सकते हैं, नरक से बच सकते हैं। मगर हम चाहते तो स्वर्ग हैं, लेकिन कर्म नरक जाने वाला करते हैं तो कैसे होगा। स्वर्ग जाना है, सुखी रहना है, देवत्व को प्राप्त करना है, तो अच्छे कर्म कीजिए। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म क्या है, दूसरों की सहायता करना। तो जब दूसरों की सहायता करेंगे तो उनकी नज़र में आप देवता कहलाएंगे, आपकी पूजा होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी बड़ाई होगी, आपको पुण्य लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत।